नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल भंडारी में। तो फाइनली देखिए जीप 2020 का जो अभी आपका देखिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक का। तो फाइनली इसकी देखिए आपका एक खुशखबरी आई है, काउंसलिंग का नोटिफिकेशन यूबीटीआर द्वारा जारी हो गया है। देखिए इसकी वेबसाइट आपका www.ubtr.in है। तो इस पर चलते हैं। देखिए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोम या आपका कोई सा भी सर्च इंजन पे आपको जाना। देखिए चाहे गूगल हो, हम देखिए गूगल पे चलते हैं। आपका यहाँ टाइप करना आपको www.ubtr.in, ठीक है। ये टाइप करके ये ऊपर सबसे ऊपर आपका देखिए इस पर क्लिक करना है, तो ये आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। यूबीटीआर की खुल रही है आपका, तो थोड़ा टाइम ले रही है। देखिए तो ऐसी वेबसाइट खुलेगी। फिर यहाँ पे देखिए साइड में राइट हैंड कॉर्नर पे देखिए जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक 2020, इसके नीचे आपको दिया है देखिए डाउनलोड जीप 2020 काउंसलिंग नोटिस, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ आपका देखिए, इस पर आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, देखिए ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा आपका फाइल का, ठीक है। तो इसे हमने डाउनलोड करना है। अब देखिए ये आपका देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल गया हमारा, ठीक है। तो इस पर लिखा है देखिए उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा आपका पॉलिटेक्निक 2020 काउंसलिंग की सूचना, ठीक है। तो यूबीटीआर द्वारा जारी कर दी गई है। तो काउंसलिंग की वेबसाइट में आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन सी है आपकी। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे UK counseling.nic, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा देखिए, आपका शैक्षिक सत्र आपका 2021 में निःशुल्क ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से पॉलिटेक्निक में डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश काउंसलिंग सूचना। फिर नेक्स्ट देखिए आपका काउंसलिंग की डेट दी गई है, ठीक है। निःशुल्क काउंसलिंग का कार्यक्रम, तो ये पढ़ लेना आपको। देखिए तो यहाँ पे क्या लिखा पढ़ते हैं। देखिए काउंसलिंग के चरण 2 चरण में होगी आपका, फर्स्ट और सेकंड। फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प भरने का आपको देखिए डेट दिया हुआ है। तो प्रथम काउंसलिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प भरने का तिथि आपको दिया है 9 अक्टूबर से आपका देखिए 12 अक्टूबर, यानी कि 9 अक्टूबर से आपका काउंसलिंग भरने की तिथि चालू होगी, ठीक है। और 12 अक्टूबर तक ये प्रथम काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो इसकी देखिए सीट आवंटन, तो आपको सीट जो अलॉटमेंट होगी वो 15 अक्टूबर को की जाएगी। फिर उसके बाद देखिए जो सीट अलॉटमेंट होगी आपको संस्थान में रिपोर्ट करना है आपको, ठीक है। अभिलेखों की जांच एवं प्रवेश परीक्षा तिथि, ठीक। फिर नेक्स्ट देखिए इतनी तारीख को आपको 16 अक्टूबर से लेकर आपका 19 तारीख तक, ठीक है। दिनांक 16 अक्टूबर 20, दिनांक 19 अक्टूबर 2020 तक आपको देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी है और एडमिशन लेना है जहाँ आपको सीट अलॉटमेंट होगी, ठीक है। तो 4 दिन का टाइम दिया हुआ है इन्होंने फर्स्ट काउंसलिंग में, 16 अक्टूबर से लेके 19 तारीख तक। फिर अभियुक्ति में क्या लिखा है देखिए, आपका जीप 2020 प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु पात्र हैं, यानी कि जितने भी जीप एंट्रेंस जितने भी विद्यार्थियों ने दिया है तो सभी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड काउंसलिंग का पढ़ते हैं। देखिए आपका क्या लिखा है इसमें, सेकंड काउंसलिंग में दिया है आपका देखिए ये होगी आपकी देखिए रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरने की तिथि 23 अक्टूबर से लेके आपका देखिए दिनांक 26 अक्टूबर तक, ठीक है। तो इसमें भी आपको देखिए कितने दिन मिले हैं, 23, 24, 25, 26 में भी 4 दिन दिए हैं आपको देखिए रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरने की तिथि, जिसमें आप कॉलेज फिल कर सकेंगे, ठीक है। तो कॉलेज चॉइस करने हैं जो आपकी ब्रांच है उसके अंदर। फिर 29 अक्टूबर को आपको देखिए सीट अलॉटमेंट होगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ रिपोर्टिंग करनी है जो जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉटमेंट होगी 30 अक्टूबर 20 से लेके आपका देखिए 2020 से लेके 2 नवंबर 2020 तक, ठीक है। तो यहाँ भी आपको देखिए 3-4 दिन का समय मिलेगा एडमिशन का। फिर देखिए प्रथम चरण में प्रतिभाग न कर सके अभ्यर्थी एवं प्रथम चरण में आवंटित सीट बदलने वाले अभ्यर्थी, यानी कि जो दूसरे काउंसलिंग में भाग लेंगे वो ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्होंने प्रथम चरण में प्रतिभाग करना भूल गए, ठीक है। और जो जिनका फर्स्ट काउंसलिंग में जैसे सीट अलॉटमेंट हो जाएगा तो सीट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेडेशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं आपके आवश्यक निर्देश, बहुत केयरफुली होकर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैं मेन पढ़ देता हूँ आपका। देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की कोई काउंसलिंग शुल्क नहीं है, ठीक है। तो काउंसलिंग फ़ीस कुछ नहीं है आपका, ठीक है। ऑनलाइन काउंसलिंग से संबंधित समस्त जानकारी काउंसलिंग वेबसाइट आपका मैंने आपको बताई थी कि कौन सी है, आपका UK counseling.nic पर उपलब्ध रहेगी। अभ्यर्थी काउंसलिंग सम्मिलित से पूर्व समस्त प्रक्रिया का अध्ययन कर ले, यानी कि इस वेबसाइट पर विजिट करके समस्त जो प्रक्रिया है काउंसलिंग की उसका अध्ययन करें, इसमें ऐसा लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है आपका देखिए जीप 2020 की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी
ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पात्र हैं। यानी कि जितने भी आपका स्टूडेंट लोगों ने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो सभी काउंसलिंग के लिए क्या है, सभी आप अपनी काउंसलिंग कर सकते हैं, ठीक है। किंतु ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी नहीं हैं, उन्हें ये बात ध्यान देनी है कि पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आपकी न्यूनतम जो शैक्षिक अर्हता है वो उत्तराखंड से उत्तीर्ण नहीं है तो काउंसलिंग हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात उत्तराखंड से आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए यदि आप कोई दूसरे राज्य से एडमिशन लेने आ रहे हैं उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थी काउंसलिंग की वेबसाइट आपका देखिए ukcounseling.nic पर यहाँ पे देखिए क्या करना, आपका लॉगिन आईडी बनानी है, पासवर्ड बनाकर रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही को पूर्ण करना है, ठीक है। आपका रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थी का देखिए अनुक्रमांक, रोल नंबर, आवेदन पत्र यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो आपने फॉर्म फिल करा था एंट्रेंस के टाइम, और उसमें जन्मतिथि की जो आपकी जन्मतिथि है उसकी जानकारी देनी अनिवार्य होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए अभ्यर्थी जो वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन एवं पासवर्ड बनाते समय अपना संपूर्ण विवरण, ठीक है, जैसे कि आरक्षण श्रेणी होगी, जनरल या SC/ST कैटेगरी जो भी है, उप श्रेणी, लिंग जैसे फीमेल मेल, और उत्तराखंड का डोमोसाइल, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ध्यानपूर्वक चेक कर लें उसे, एवं आवश्यक संशोधन रजिस्ट्रेशन के समय पर ही कर लें, ठीक है। यदि कोई आपकी पहले त्रुटि हो चुकी है तो उसका आप इसमें संशोधन कर सकते हैं, देखिए इसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आवश्यक संशोधन आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप देखिए 9 अक्टूबर को, ठीक है, तो क्या करेंगे आप उसे चेंज कर सकते हैं, जो आपका संशोधित कर सकते हैं उसमें जो गलत लिख दिया गया है, ठीक है, जो गलती से हो गया था। तो रजिस्ट्रेशन में अभ्यर्थी को जो सूचना भरेगा, ठीक है, अभ्यर्थी के पास प्रवेश परीक्षा के समय संबंधित प्रमाण पत्र होने आवश्यक होंगे अथवा उनका जो आवंटित है यानी कि सीट अलॉटमेंट है उसे निरस्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको ध्यान रखने हैं। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए, यानी कि कोरोना को दृष्टिगत ध्यान रखते हुए देखिए ये निर्णय लिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों को प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट सहायता प्राप्त संस्थान में कोई पाठ्यक्रम आवंटित, यानी कि किसी में भी आपका कोई सा भी पाठ्यक्रम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी उसमें सीट अलॉट हुई है तो वे अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि, यानी कि जितनी उन्होंने 4 दिन का तारीख दी है इतने से इतने तक एडमिशन की, उस समय अवधि में प्रदेश के यानी कि उत्तराखंड राज्य के किसी भी निकटतम, जो आपके घर से निकट पड़ता हो आपका देखिए पॉलिटेक्निक, सरकारी और सेमी गवर्नमेंट, ठीक है, तो प्राप्त पॉलिटेक्निक में आवश्यक यानी कि जो अलॉटमेंट लेटर आपको प्राप्त होगा सीट का एवं शिक्षण शुल्क आपका 8,000, ठीक है, के साथ उपस्थित होकर प्रवेश की पूर्ण कार्यवाही पूर्ण करें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो भी आपके घर से नज़दीक कॉलेज है आपका सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, तो आपको क्या करना है, जो अलॉटमेंट लेटर आपको सीट का अलॉट होगा, ठीक है, वो और दूसरा 8,000 आपकी शुल्क के साथ उपस्थित होकर एडमिशन की कार्रवाई को पूरा करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है आपका देखिए जो अभ्यर्थी प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है, एवं द्वितीय काउंसलिंग में सम्मिलित होकर सीट को चेंज करते हैं, अपग्रेड करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल लेनी थी IT मिल गई तो चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः अभिलेख सत्यापन प्रवेश की कार्रवाई हेतु उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। जो आपको देखिए स्कैनिंग टेस्ट होता है अपने डॉक्यूमेंट्स का, तो प्रवेश की कार्रवाई हेतु उपस्थित आवश्यकता नहीं है, तो वो दोबारा जो आप पहले दिखा सकते हो फर्स्ट काउंसलिंग में, तो सेकंड काउंसलिंग में कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी की सीट स्वतः ही नए स्थान में अपग्रेड हो जाएगी। जैसे कि आपने काशीपुर का चयन किया था, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में, और आपको मिला नैनीताल, तो नैनीताल फिर आपने दोबारा काउंसलिंग भरी तो उसमें काशीपुर मिल गया, तो फिर आपको जो आपने दिखाया है वहाँ पे एडमिशन के टाइम पत्र, ठीक है, तो आपको दिखाना नहीं होगा। आपको देखिए खाली क्या होगा, देखिए अतः प्रथम काउंसलिंग के बाद में प्रवेश उस दिशा में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करें। इसमें लिखा है ऐसा अभ्यर्थी सीट स्वतः ही नए संस्थान पे, यानी कि नैनीताल भरा था, ठीक है, वहाँ मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग में, सेकंड काउंसलिंग करवाई हमने तो हमें कहाँ मिला, आपका काशीपुर मिला, हमें काशीपुर लेना था, तो अतः प्रथम काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेशित अभ्यर्थी उसी दशा में द्वितीय काउंसलिंग करें में रजिस्ट्रेशन करें यदि उन्हें सीट अपग्रेडेशन करना हो,
यानी कि दूसरा रजिस्ट्रेशन आपका तभी करना है, आपको फिलिंग सीट तभी करनी है जब आपको सीट का अपग्रेडेशन करना है, अन्यथा आपकी सीट चेंज करने में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीट अपग्रेडेशन होने की स्थिति में जो पुरानी सीट होगी आपकी प्रवेश रद्द हो जाएगा, ठीक है। नई जगह जो आपको सीट अलॉट होगी आपको वहाँ जाना है, ठीक है। तो अभ्यर्थी को पुरानी सीट पर कोई दावा मान्य नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए लिखा है आपका संस्थान ब्रांच आवंटन की जानकारी के लिए अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के दौरान वेबसाइट पर अलॉटमेंट लेटर अपना प्रिंट करें, ठीक है। जो आपको प्राप्त होगा अलॉटमेंट मीटर उसे प्रिंट करना सकता है। इसकी जानकारी अभ्यर्थी को उसके द्वारा जो नंबर दिया गया है, ठीक है, उस पर SMS से प्राप्त की जाएगी। नेक्स्ट देखिए अभ्यर्थी आवंटित संस्थान में यानी कि जहाँ सीट अलॉट हुई है उस संस्थान पर निर्धारित तिथि जो भी आपको डेट दी है, जितने भी दिन का टाइम दिया है, ठीक है, एडमिशन लेने का समस्त आवश्यक मूल प्रमाण पत्र लेने हैं जो जीप 2020 आपका देखिए ब्राउच में दिए गए थे। उस निर्देशक के अनुसार आपको समस्त जितने भी प्रमाण पत्रों की सत्यापित, ठीक है, तो उनके सत्यापित छाया प्रति यानी कि फ़ोटोस्टेट और 2 फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होंगे जितने भी आपने डॉक्यूमेंट आपको बताए गए हैं ब्राउच में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थी को केवल कहाँ का होना चाहिए, उत्तराखंड का होना चाहिए, तभी उसे आरक्षण प्राप्त होगा, ठीक है। तो यहाँ का कहाँ, उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रवेश के समय आवंटित जो आपको सीट अलॉट हुई है में जमा करना होगा, ठीक है। अनिवार्य होगा ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास उत्तराखंड का स्थायी निवास नहीं है का प्रमाण पत्र ना हो तो पाठ्यक्रम में हेतु आपका देखिए न्यूनतम अर्हता उत्तराखंड से उत्तीर्ण की हो। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय विशेष ध्यान रखें कि अपनी जो भी जानकारी आप उसमें डाल रहे हैं तो वो आपकी बिल्कुल सही हो जानकारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभ्यर्थी द्वारा आरक्षण से संबंधित समस्त आपके जो प्रमाण पत्र होते हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट उत्तराखंड शासन द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराने होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका यदि किसी अभ्यर्थी प्रवेश समय उपरोक्त आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते यानी कि जो प्रमाण पत्र उन्होंने भरा है, ठीक है, एडमिशन के टाइम या रजिस्ट्रेशन के टाइम वही आपको उपलब्ध कराने होंगे, ठीक है। एडमिशन के टाइम अभ्यर्थी का आवंटन स्वतः ही नष्ट हो जाएगा अगर आप गलत दिखाते हो, ठीक है। तो और अगले चरण में काउंसलिंग में उक्त सीट की रिक्त के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो खाली सीट के रूप में आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा अगर गलत डॉक्यूमेंट दिखाते हो, तो ये ध्यान रखना आपको। प्रवेश में इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन काउंसलिंग में इंटरनेट माध्यम से अपने घर, शहर, गांव कहीं से भी काउंसलिंग में सम्मिलित हो सकता है। नेक्स्ट आप पढ़ सकते हैं देखिए शासन के इतने संख्या 348 के इतने दिनांक 10 यथा संतोषी शासनादेश दिनांक 20 जून 12 द्वारा राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी तकनीकी शिक्षण संस्थानों में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम में ट्यूशन फीस वारिया TFW जो सीट है आपकी अनिवार्य रूप से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में प्रत्येक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के स्वीकृति प्रवेश क्षमता 5% अतिरिक्त सीटें हैं, ठीक है। यानी कि 5% सीटें होती हैं आपकी। इसकी देखिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी के लिए आरक्षित हैं। ये केवल TFW सीट वही भर सकता है जो आपका उत्तराखंड का निवासी है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। जिनके अभिभावकों की किसी भी स्रोत से वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 4.5 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे प्रवेशित अभ्यर्थी को संपूर्ण पाठ्यक्रम हेतु शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं उक्त शासन वेबसाइट पर आप www.counseling.nic पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ से पढ़िए देखिए जो डार्क कर रखा है। जो अभ्यर्थी TFW श्रेणी में रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हें विकल्प भरते समय पाठ्यक्रम हेतु नॉर्मल और TFW दोनों प्रकार की विकल्पों की वरीयता में भरना अनिवार्य होगा, ठीक है। दोनों ही वरीयता बननी होगी, TFW सीट और नॉर्मल, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट आप देखिए पढ़ सकते हैं क्या लिखा है इसमें। छात्र ऑनलाइन काउंसलिंग के संबंधित समय समय पर जारी आवश्यक सूचना निर्देशों को निरंतर वेबसाइट इतने पे आपका संपर्क कर सकता है। फिर आपको ये नंबर दिया है देखिए सेंटर का, ठीक है। इसमें आप 10 से 5 बजे संपर्क कर सकते हैं। कॉलिंग संबंधी ईमेल दिया है आपको, ठीक है। इसमें क्वेरी पूछ सकते हैं आपका। नेक्स्ट आपका देखिए ये पढ़ना है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन कर प्रवेश हेतु इच्छुक संस्थान ब्रांच के विकल्प चॉइस भर सकते हैं, ठीक है।
भरे गए विकल्पों में प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। भरे हुए जो आप चॉइस करोगे उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। विकल्प भरते समय अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि विकल्पों का चयन करते समय किसी भी दबाव में ना भरें। ठीक है, यानी किसी की दबाव में भी नहीं भरना, आपको अपने अकॉर्डिंग भरनी है सीटें। नेक्स्ट है देखिए, विकल्पों के विषय में समस्त जानकारी प्राप्त होने पर ही विकल्प भरें। ठीक है, अन्यथा आप ब्राउच में देख सकते हैं। साथ ही लॉगिन आईडी पासवर्ड को किसी के साथ साझा शेयर न करें। यदि आपके द्वारा लॉगिन आईडी पासवर्ड को किसी के साथ साझा पर अभ्यर्थी के विकल्प में कोई परिवर्तन किया जाता है, यानी कि जैसे आपने किसी को अपनी आईडी दे दी और कोई उसमें परिवर्तन कर दिया आपकी सीटों में, तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की यानी कि स्टूडेंट की स्वयं की होगी। ठीक है, तो और भी आप ये सब पढ़ सकते हैं। देखिए, ग्रुप ए के बारे में भी लिखा है, लेटर एंट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष हेतु काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए पूर्व ग्रुप ए की परीक्षा में सम्मिलित समस्त रैंकधारी यह सुनिश्चित कर लें कि अभ्यर्थी किस ब्रांच में प्रवेश का इच्छुक है, यानी कि जिन्होंने लेटर एंट्री का दिया है वो किस प्रवेश में इच्छुक है वही सीट भरें। वे संबंधित ITI ट्रेड में उत्तीर्ण हो या अथवा नहीं, इस संदर्भ में उनकी काउंसलिंग में विकल्प भरने का देखिए पूर्व जीव विवरण पुस्तिका के अवलोकन अवश्य कर लें। अन्यथा विषम ब्रांच में आवंटित होने पर उपरांत प्रवेश न मिलने की स्थिति में पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होगी। ठीक है, तो ये आप सुनिश्चित कर लो पहले। फिर नेक्स्ट दिया आपका शासनादेश संख्या 1003 एक्सल इत्ता 12 जुलाई 2019 के माध्यम से आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थी के लिए डिप्लोमा स्तरीय पाठ्यक्रम में सत्र 19-20 10% सीटों को आरक्षित किया गया है। ठीक है, जो आपका भी हाल ही में आया है वो EWS आया है, तो उसकी बात कर रहे हैं। 10% सीटों का आरक्षित किया गया है आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग। ठीक, उसी की बात कर रहा है ये। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग समय EWS यानी कि इकोनॉमिक एंड व्हीकल सेक्शन श्रेणी का चयन करना होगा एवं प्रवेश के समय निर्धारित प्रारूप प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। ठीक है, जो आपका देखिए EWS है 10% का कोटा उसके लिए आरक्षित हैं। ठीक है, तो इसके समस्त प्रमाण पत्र आपको एडमिशन के टाइम दिखाने होंगे अगर आप इससे TFW से ESW से इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन से हो। ठीक है, तो इतना आपको देखिए ध्यान से पढ़ना है, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो मैंने पूरा इसका विस्तार से समझाया है आपको। ठीक है, तो एक बार आप और ध्यान से पढ़ लेना, जिससे कि आपको देखिए इसमें लिखा भी था कि ठीक से पढ़ लें, इसका अवलोकन करें UK counseling.nic पे। ठीक है, तो काउंसलिंग आपकी 9 अक्टूबर से क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ चालू होगा। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग 9 से 12 तक, इसमें रजिस्ट्रेशन और विकल्प भरने की तिथि है। फिर 15 अक्टूबर को क्या मिलेगा आपको, आवंटन सीट अलॉट। 16 से 19 के बीच आपको देखिए जो पास में आपका पॉलिटेक्निक है उसमें आपको एडमिशन के लिए जाना होगा। ठीक है, काउंसलिंग हर कोई भर सकता है जितने भी आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है। सेकंड काउंसलिंग में भी सेम ही है, 23 अक्टूबर से 26 अक्टूबर आपका ये देखिए रजिस्ट्रेशन का टाइम। ठीक है, 29 अक्टूबर और इतना आपको देखिए सीट अलॉट होगी। फिर 30 से 2 के बीच में देखिए 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में आपको देखिए रिपोर्टिंग करनी होगी कॉलेज में जाके, स्कैनिंग टेस्ट यानी कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, उनकी प्रतिलिपि और आप फ़ोटो ये ध्यान रख लें। ठीक है, तो इसे बहुत केयरफुली एक बार और पढ़ लेना। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको वीडियो के माध्यम से या कमेंट का रिप्लाई करके ज़रूर आंसर दूंगा। तो धन्यवाद।